शैशवावस्था में अभी तक आपको जो जानकारी दी है वो ये दी है कि शैशवावस्था क्या है, शैशवावस्था के कथन कौन कौन से, ये बताया। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि बाल्यावस्था क्या है और बाल्यावस्था के कथन कौन कौन से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 3 अवस्थाएं पूर्ण होने के बाद आपके पास काम रहेगा कि इन तीनों अवस्थाओं का एक तुलनात्मक अध्ययन का चार्ट बनाना। तीनों का तुलनात्मक रूप से चार्ट बना करके मैं भी बना दूंगा और आपको भी बनाना, ताकि कोई भी प्रश्न हमारा छूटे नहीं कहीं से भी। तो लीजिए बात करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था लिखना, मानव विकास की दूसरी अवस्था। मानव विकास की दूसरी अवस्था। इससे उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं। 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था है तो नीचे ऐसे करके लिख देना कैसी आयु है, खेलने की आयु। और मैंने शैशवावस्था में बताई थी पूर्व बाल्यावस्था, खिलौने की आयु। बस ये अंतर ध्यान रखना, ये है खेलने की आयु और इससे पहले थी वो खेलने की आयु, खिलौने की। 3 से 6 थी ना, 3 से 6 वो कैसी थी, खिलौने की आयु। खिलौने की आयु। मानव विकास की दूसरी अवस्था है, इसे उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। 6 से 12 वर्ष, जिसको कैसी आयु कहते हैं, खेलने। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा कभी सवाल पूछ लें और उसमें ये ऑप्शन नहीं हो तो मनोवैज्ञानिक अलग अलग होते हैं, वो अपनी अलग अलग बात बताते हैं। जैसे अपने एक देखो चार्ट पढ़ा था, हर एक अलग अलग कह रहे थे, लिखवाया था ना। चार्ट का मतलब अवस्थाओं का वर्गीकरण। तो लिखो, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, लिखना, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष। नंबर 2, उत्तर बाल्यावस्था। 9 से 12 वर्ष। ये कुछ ने माना, सबने नहीं माना। अधिकतर ने उत्तर बाल्यावस्था कौन सी बताइए, 6 से 12। ये ध्यान रखना, आपके सवाल भी इसी पर आया हुआ है, इस पर सवाल नहीं आया हुआ। फिर भी ध्यान रखना है कि ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए और जिसमें ऑप्शन ये सेट हो रहा हो, समझ रहे मेरी बात को, तो हमें उत्तर ऐसा देना है कि अगर ऐसा सवाल आ जाए कि पूर्व बाल्यावस्था का समय है 6 से 9, 9 से 12, 12 से 16, 16 से 18, तो हम उत्तर क्या देंगे, 6 से 9। वहां ये ध्यान रख करके उत्तर देना है। लिखना, बाल्यावस्था से संबंधित कथन। बाल्यावस्था से संबंधित कथन। कॉल एंड
ब्रुश, कोल एवं ब्रुश। जीवन का कैसा काल है? जीवन का अनोखा काल है। कोल एवं ब्रश जीवन का अनोखा काल है। जीवन का अनोखा काल है। दूसरी इनकी परिभाषा लिखना, 6 से 12 वर्ष बालक की 6 से 12 वर्ष बालक की महत्वपूर्ण विशेषता मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन, मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। एक परिभाषा इसकी और, यह अवस्था माता पिता के लिए संशयात्मक या करके ओब्लिक करके लिखना, अनोखी अवस्था है। फिर मैं याद करने के तरीके बता दूंगा। संशयात्मक या फिर अनोखी अवस्था है। तीन परिभाषा हो गई, नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तीन परिभाषाएं किसने बताई? कोल एवं ब्रश की तीन परिभाषा। नेक्स्ट लिख दिया ना? अगली परिभाषा है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक प्रतिद्वंदात्मक, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। किलपैट्रिक। रॉस छद्म परिपक्वता की अवस्था। छद्म परिपक्वता की अवस्था। रॉस। सिगमंड फ्रायड जीवन का निर्माणकारी काल, जीवन का निर्माणकारी काल। स्टैनले हॉल जीवन का अद्वितीय समय, अद्वितीय समय।
लिखा रेडिल, रेडिल, आश्चर्यजनक, व्यवहार अवस्था, आश्चर्यजनक व्यवहार अवस्था, हेरन कॉर्नी, मूल दुश्चिंता की अवस्था, मूल दुश्चिंता की अवस्था, बर्ट, यह अवस्था बिना उद्देश्य भ्रमण एवं साहसिक कार्यों की अवस्था है। साहसिक कार्यों की अवस्था। और इसकी एक विशेषता भी है, बाल्यावस्था निरुद्देश्य भ्रमण, उत्पाती है ये भी, बिना उद्देश्य के उधर उधर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। इसको हम निरुद्देश्य भ्रमण कहते हैं। लिख दिया, रेडिल, कैरन हॉर्नी, बर्ट, ब्लेयर, सिम्पसन और जॉन्स। शैक्षिक दृष्टिकोण के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का वह चक्र है बाल्यावस्था जीवन का वह चक्र है, लिखना, अन्य अवस्थाओं की तुलना में बहुत सीमा से भिन्न है, बहुत सीमा तक भिन्न है। एक और इसकी परिभाषा, बाल्यावस्था वह समय है, बाल्यावस्था वह समय है जिसमें आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों, आदर्शों का विकास होता है। मूल्यों, आदर्शों का विकास होता है।
लिखा, मूल्यों आदर्शों का विकास होता है। अगली परिभाषा स्ट्रेंथ। शायद है ऐसा कोई खेल हो, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। अगली परिभाषा, बालक अपने आप को एक विशाल संसार में पाता है। उसके बारे में जल्दी से जानकारी प्राप्त करना चाहता है। जल्दी से जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तीसरी परिभाषा, बाल्यावस्था में भाषात्मक विकास की गति तीव्र होती है। भाषात्मक विकास की गति तीव्र होती है बाल्यावस्था में। लिख दिया। और लास्ट परिभाषा लिख दो, किसकी? क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो नहीं आया तब तक मनोविज्ञान अधूरा है। दोनों हस्बैंड वाइफ है, क्रो एंड क्रो। जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। पूर्ण विकास हो जाता है, ये परिभाषा। और ज्यादातर परिभाषा क्रो एंड क्रो की मैंने पढ़ी है ना, वो जन्म से मृत्यु तक ही बोलता है क्रो एंड क्रो। आप इनकी कोई परिभाषा देख लो, सब में ये कहेंगे जन्म से मृत्यु तक। जन्मते ही करो न मरे तो ही करो, होता नहीं होता? लास्ट में मरते हैं तो मैं कोए को बुलाते करो करो करते हैं। तो ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की याद करने से पहले कुछ और आपसे बातचीत कर लेते हैं। पहली परिभाषा में क्या याद करना है अपने को, देखो ध्यान से समझ लेना। कोल एवं ब्रश। कोल का मतलब मैंने कैसे याद किया? मैंने कहा ये तो है कोलगेट, और साथ में इसके क्या दिया जा रहा है? ब्रश दिया जा रहा है। होता नहीं होता? तो अपन लोग कहते हैं कोलगेट और ब्रश। ये कोलगेट ब्रश अनोखी चीज है। ये कैसी चीज है?
तो भाई इसको पूछा कि भाई अनोखा क्यों है, इसने कहा अनोखा, ये काल अनोखा क्यों है, इसने कहा अनोखा इसलिए है क्योंकि मानसिक रुचियों में स्पष्ट रूप से परिवर्तन होता है, बाकी ये अपने जीवन में माता पिता के लिए क्या है, समस्या है। तो यहां से ये समझना है कि कोलब्रग ये अनोखा क्यों है, तो कि इसलिए है क्योंकि इसमें मानसिक रुचियों में क्या है, परिवर्तन, प्लस ये कैसा है, ये माता पिता के लिए समस्या है। तो हम अनोखी बात को कोल एंड ब्रश से जोड़ लेते हैं। दूसरा बात आती है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक पढ़ोगे तो किशोरावस्था में पढ़ोगे तो किलपैट्रिक क्या कहेगा, किशोरावस्था में कहेगा जीवन का कठिन काल है। यहां कह रहा है प्रतिद्वंदात्मक कैसी काल है, सामाजिकरण। ये छोटी परिभाषा अपने को याद करनी है। रोस कहेगा छद्म कैसी है, परिपक्वता है। क्यों छद्म परिपक्वता, क्योंकि ये अपने आप में इसमें भ्रम होता है, कैसा होने का, प्रौढ़ होने का भ्रम होता है, प्रौढ़, इसलिए इसमें सामाजिकरण थोड़ा सा ज्यादा होता है, प्रतिद्वंदिता। सिगमंड फ्रायड कहता है कि जीवन का कैसा काल है, निर्माणकाली। बाकी निर्माणकारी काल तो कौन सा है, शेषवावस्था। ये फ्रायड की थोड़ी सी अलग परिभाषा है, इसलिए पूछी जा सकती, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। स्टैंडले हॉल ज्यादातर किशोरावस्था पर बोलते हैं, फिर भी इन्होंने इसके बारे में कहा कि यह समय कैसा, जीवन का अद्वितीय समय है, क्योंकि थोड़ा सा ये अनोखा है। फिर रेडिल कहते हैं कि ये जीवन में आश्चर्यजनक कैसा है, व्यवहार है। इसमें थोड़ा सा अलग अलग बताते हैं कि 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो उदासीन होता है, उदासीन होता है। 7 वर्ष का आते हैं तो वापस वो कैसे आप महसूस करवाता है, खुश महसूस होता है। 8 वर्ष का होता है तो सामाजिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, समूह दल में जाने की कोशिश करता है। तो ये थोड़ा सा अपने लगता है कि व्यवहार अलग अलग है हर वर्ष में, इसलिए रेडिल ने कहा कि ये बात अलग अलग है। कैरन हॉर्नी कह रहे हैं कि मूल दुश्चिंता, मूल दुश्चिंता का मतलब होता है इसमें जब किसी व्यक्ति में चेतन प्लस अचेतन के बीच में लड़ाई चल रही हो तो उस अवस्था को कैसी बोलते हैं, अवस्था मूल दुश्चिंता कहते हैं। अचेतन मन की बातें किस में आने लगे, चेतन में आने लगे, और चेतन में उससे दबे नहीं, ये मूल दुश्चिंता, और इससे दबती नहीं है। बाल्य अवस्था के अंदर बालक अपनी बात को छुपाता नहीं है, छुपाएगा क्या, नहीं छुपा। किशोरावस्था में बड़ी बात को छुपा देगा, क्योंकि किशोरावस्था कैसी अवस्था होती है, उस समय समाज में यदि वो अपने जीवन साथी का चुनाव करे या फिर अपना सामाजिक संबंध किसी और विषम लिंगी के साथ उसकी यदि कोई मित्रता हो तो वो अपने घर परिवार वहां की बात थोड़ी बताएगा, बताएगा क्या। लड़की की अंगूठी पहनने में क्या कहेगी, ये कहां से लाई, ये तो मेरे को मिली है, मिली कहां से तेरे को, क्यों, क्योंकि वो गिफ्ट में मिली हो, वो बताएगी क्या। तो किशोर को भी कोई वस्तु मिली तो बताएगा क्या, नहीं बताएगा, क्योंकि वो उसको लगेगा कि शर्म है, क्योंकि संस्कृति हमारी ऐसी कह रही है कि ऐसी मित्रता हम मान्य नहीं करते, करते नहीं क्या, इसलिए हमारी संस्कृति में ये शर्म की बात है। तो ये तो क्या करेगा, कोई भी चीज होगा तुरंत क्या कर देगा, बता देगा, अचेतन मन की बात को दबाएगा नहीं, जबकि किशोर अचेतन मन की बात को क्या कर देगा, यस, ये दबा देता है। अब बर्ट कहता है कि ये इसका भ्रमण कैसा है, निरुद्देश्य, ये कैसा है, निरुद्देश्य भ्रमण है, जिसमें किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं होता है, निरुद्देश्य भ्रमण है। फिर हमें इसमें याद रखना, ऐसे याद रखना, 1, 2 और 3, ये तीनों आपस में दोस्त हैं, ये पड़ गए जीवन के चक्कर में, ये किस में पड़ गए, जीवन के चक्कर में पड़ गए। तो यहां देखो ये जीवन का वह चक्र है, शैक्षिक दृष्टिकोण के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का चक्र है जो अन्य अवस्थाओं की तुलना में बहुत सीमा तक अधिक क्या है, भिन्न है। इसलिए बाल्यावस्था को मैं अभी विशेषताएं बताऊंगा कि बाल्यावस्था को शैक्षिक आयु किसने कहा, ये इन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था शैक्षिक आयु है, ये ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन, ये 3 दोस्त हैं, 1, ये 2 और ये 3, ये 3 दोस्त 3 बातें करते हैं कि एक कहता है कि दृष्टिकोण, दूसरा कहता है मूल्य और तीसरा कहता है आदर्श। ये ऐसे भी जोड़ के अपन याद कर सकते हैं, एक ने कहा मूल्य, एक ने कहा आदर्श और एक ने क्या कहा, दृष्टिकोण। ये भी अपना एक तरीका हो सकता है कि अपन इसको याद कर सकते हैं। अब स्ट्रेंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग ने एक तो बात बताई किसकी, खेल की, एक बात बताई किसकी, संसार की, और एक बात बताई किसकी, भाषा की।
अब आप सोचो, मैं 3 शब्द पकड़ करके पूरी परिभाषा आपको लिखवा देता हूं। मैं 3 शब्दों को पकड़ करके परिभाषा याद कर लेता हूं। अब स्ट्रेंग 3 शब्द, खेल, संसार, भाषा। फिर क्या, जो रामायण आगे पीछे तो करनी है। पहले मैं क्या किया, शायद ऐसा खेल हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। किसने कहा? स्ट्रेंग ने। संसार, बालक अपने आप को एक विशाल संसार के अंदर पाता है और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। तीसरी बात, भाषा, बाल्यावस्था में भाषात्मक विकास की गति कैसी होती है? तीव्र होती है। ये सारी बातें आपके सामने स्पष्ट है। तो ऐसे परिभाषाओं को क्या करिएगा? याद करिएगा। लिखिएगा अगली लाइन, बाल्यावस्था की विशेषता। बाल्यावस्था की विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं। विद्यालय, औपचारिक शिक्षा की आयु। औपचारिक शिक्षा की आयु। इसको बोलते हैं शैक्षिक आयु। अब किसने कहा? तो आगे डैश करके लिखना, बिलियर, जॉन्स, सिम्पसन। सिम्पसन। निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था। निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था। और ये किसने कहा? बर्ट ने कहा। इसके बारे में बर्ट ने कहा कि ये निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था है। समूह, दल, गैंग, गिरोह की अवस्था। समूह, दल, गैंग, गिरोह की अवस्था। समलिंगी समूहों का निर्माण। समलिंगी समूहों का निर्माण। लिखा? देखो इधर ध्यान दो। सबसे पहले बात लिखी, विद्यालय औपचारिक शिक्षा, मतलब ये 6 वर्ष का है तो विद्यालय में प्रवेश कर रहा है। इससे पहले किशोरावस्था पढ़ी थी तो क्या शब्द पढ़ा था? प्राक का विद्यालय पढ़ा था। शैक्षिक आयु, तो वहां पर प्राक का विद्यालय आ जाएगा। निरुद्देश्य भ्रमण, उसमें भ्रमण नहीं होता है। समूह, दल, गैंग, गिरोह, इसमें समूह ज्यादा होता है। जबकि शेषवावस्था पढ़ा था उसमें पढ़ा था समूह होता है, तो वो कैसा होगा बताओ? विषम लिंगी समूह होगा। क्यों विषम लिंगी समूह होगा? क्योंकि जो शेषवावस्था जो है वो है कैसी? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी? अंतर्मुखी है। किशोरावस्था अंतर्मुखी। अंतर्मुखी लोग समूह में रहते क्या? नहीं। कौन रहते हैं? बहिर्मुखी। तो ये लिख दो, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी अवस्था, ये बहिर्मुखी अवस्था है। इसीलिए मैंने आते समय कहा था कि लास्ट में अपन क्या करेंगे, इसका एक चार्ट बनाएंगे, अलग से चार्ट बनाएंगे और चार्ट के आधार पर इसको समझेंगे।
अब देखो ये कैसी है, इससे चित्र से आप समझो ये क्या कह रहा है। यहां पर एक सवाल बनता है, ये जोर जोर से चिल्ला रहा, चिल्ला रहा नहीं चिल्ला रहा, किसके सामने? मां के सामने चिल्ला रहा है। मतलब वो अवस्था है जब पलट कर जवाब देने की अवस्था। 6 वर्ष का बच्चा पलट कर जवाब देगा क्या? नहीं। तो इस समय ये जवाब देगा, वापस पलट कर जवाब देगा, तो थोड़ा बहुत तर्क वितर्क करेगा। लिखो, पलट कर जवाब देने की अवस्था। पलट कर जवाब देने की अवस्था। रुचियों में परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन की अवस्था। कोष्टक लिखना, बालक डैश बालिकाओं की अलग अलग रुचि। बालक और बालिकाओं की अलग अलग रुचि। रुचियों में परिवर्तन अब शुरू हो जाएगा। बालकों की रुचि अलग होगी और बालिकाओं की रुचि अलग होगी। कैसी रुचि होगी उसके बारे में भी शायद इसमें एक चित्र होना चाहिए। ये कैसा, ये चित्र क्या कह रहा है इसके बारे में यदि आप देखते हो, इस चित्र से इसने क्या किया है, बच्चे ने बहुत सारी चीजों का संग्रह किया नहीं किया? इतनी सारी चीजें इकट्ठी की है। अब हम कहते हैं इतनी सारी चीजें यदि इकट्ठी करते हैं तो उसके लिए कहते हैं कि संचय या संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक, करने की प्रवृत्ति अधिक, संचय या फिर संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक। इससे अच्छा एक सवाल बनता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठी करेगा। अच्छा, चीजें इकट्ठी करके उसको जोड़ तोड़ करेगा, उसमें से कोशिश करेगा कि कोई नई चीज बन जाए, तो उसमें नई चीज बनाने की कोशिश करेगा। सृजनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति। सृजनात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति। अब नया नया कार्य करेगा तब नवीन कार्य, नवीन कौशल, नवीन कार्य, नवीन कौशल विकास की दृष्टि से स्वर्ण काल, नई नई चीजें सीखेगा, नवीन कार्य है, नए नए कौशल सीखेगा, और नवीन कार्य, नवीन कौशल विकास की दृष्टि से कैसा काल है? स्वर्ण काल है। ऐसी चीजें सीखेगा। तो ये सारे वस्तुओं का संग्रह करना, एक सवाल अपना ये बना। संग्रह करके उसे नई चीज बनाना, नई चीज के साथ कैसा कौशल लाना? नया कौशल लाना। तो ऐसे सवाल इसके आधार पर बन सकता है। अब देखो ये है कैसा है, अब इसको अपन कह सकते हैं कैसे रहने वाला? समूह में। अभी अपन ने बात की, इससे एक सवाल और बनेगा। समूह वाली बात आ गई, समूह आ गई, दल आ गया, दल के साथ में कैसा आ गया? ये इनकी गैंग बन गई। गैंग किस किस की बनेगी? गैंग ऐसी बनेगी, लड़कों की अलग और लड़कियों की अलग, लड़कियों की अलग बनेगी, गैंग बनेगी। तो एक तो अपना सवाल ये हो गया कि किसमें रहने की अवस्था कैसी है? समूह में। दूसरी अवस्था ये रहेगी कि इसको हम कह सकते हैं कैसी आयु? कैसी आयु? गंदी आयु कहते हैं। ये आयु गंदी आयु है। आप देख नहीं रहे हो, कपड़ों का कोई अता पता नहीं, किसी ने पैंट के बटन फाड़ दिए तो किसी ने शर्ट के फाड़ दिए। देखो ये हालत है इनकी। इस अवस्था में अधिकतर हड्डियां टूटी हुई मिलती है। कोई कहन के मेरे हाथ टूटे थे या पैर टूटे थे, वो अवस्था यही है।
इस अवस्था में संशयात्मक अवस्था है, उछल कूद की अवस्था कहते हैं। तो समूह दल गैंग की हो गया। अब लिख दो कैसी अवस्था, गंदी आयु, संशयात्मक या ओब्लिक करके लिखना उत्पाती, ये उत्पाती अवस्था है, संशयात्मक है या फिर उत्पाती अवस्था है। 6 से 12 वर्ष। शादी ब्याह में अगर ऐसे 10 बच्चे हो जाए तो पूरे ब्याह को डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरे ब्याह को। क्यों, कोई हाथ तोड़ाएगा, कोई पैर तोड़ाएगा, कोई लाइट में हाथ डालेगा। इसलिए ऐसे टाइम में यदि इनके लिए कोई अलग से पिंजरे की व्यवस्था हो ना, 6 से 12 वर्ष वालों को उसके अंदर डाल दिया जाए। तो ये ऐसी अवस्था है। एक तो गंदी आयु है। अब ब्यूटी एज कौन सी है, इसके जस्ट बाद वाली ब्यूटी एज, मतलब कैसी, सुंदर, ज्यादातर समय कहां पर बिताएगी, दर्पण के सामने, वो इसके जस्ट बाद, जिसको अपन कैसी अवस्था, किशोरावस्था कहते हैं। तो ये संशयात्मक अवस्था है। इसी के साथ साथ कैसी है, उत्पाती अवस्था, उत्पाती अवस्था है। अब ये इस चित्र से आपको मैं वहां वापस जोड़ रहा हूं। मैंने जो आपको कहा था किसमें परिवर्तन, रुचियों में परिवर्तन। देखो, एक तो रुचियों में परिवर्तन। अब रुचियों में परिवर्तन जब बात करें किसकी, लड़कियों की बात करें, रुचियों में कैसा, ये कैसे ज्यादातर ऐसे, यानी गुड़िया क्या बोलते हैं, डोल वगैरह है ना, ये गुड़िया वगैरह ऐसे जिसको डोल कहते हैं, इनके साथ इसको खेलना पसंद है। लेकिन बात आती है लड़कों की, तो ये यहां पर नहीं, ये जाते हैं कहां पर, खेल के मैदान में। ये खेल के मैदान में ज्यादा पसंद करते हैं। अब रुचियों के साथ साथ में हम कहते हैं कुछ दृष्टिकोण में भी, दृष्टिकोण को बोलते हैं अभिवृत्ति, अभिवृत्ति। इसमें या फिर हम कह सकते हैं किसमें परिवर्तन, संवेगों में परिवर्तन। कुछ जो संवेग है वो क्या होने लग जाते हैं, स्थायी होने लग जाते हैं। कुछ संवेग स्थायी होने लग जाते हैं। जैसे बात करते हैं कैसे स्थायी कैसे होंगे, जैसे मान लो बालक की बात करें, बालक का एक संवेग इसके ऊपर अब हावी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं क्रोध। और बात आती है किसकी, बालिका की। बालिका में एक संवेग हावी हो जाएगा और वो है कौन सी, ईर्ष्या। बस एक ए बालिका और बे बालिका पास में बैठी, वो देखे हूं सुंदर, वो देखे हूं सुंदर। ए और बी लड़का पास में बैठा, वो देखे मैं इसको मारूंगा, वो देखे मैं इसको मारूंगा। बस आपस में लड़ाई करनी है इनको। और इनको वस्त्रों की ईर्ष्या, आभूषण की ईर्ष्या, कॉपी में राइटिंग की ईर्ष्या, सारी ईर्ष्या रहती है। हर चीज में कंपटीशन है। और उनका कंपटीशन तो सिर्फ किसमें, मारपीट के अलावा किसी में नहीं है। तो मैंने रुचियों में परिवर्तन लिखवा दिया। अब मैं लिखवा देता हूं दृष्टिकोण अभिवृत्ति, लिख दो दृष्टिकोण अभिवृत्ति, अभिवृत्ति में परिवर्तन, दृष्टिकोण अभिवृत्ति में परिवर्तन, अभिवृत्ति में परिवर्तन। तीसरी बात लिखना संवेगों का स्थायी होना प्रारंभ होता है, संवेगों का स्थायी होना प्रारंभ होता है। जैसे बालक में क्रोध, जैसे बालक में क्रोध, बालिकाओं में, बालक में क्रोध, बालिकाओं में ईर्ष्या संवेग, बालिकाओं में ईर्ष्या संवेग। यहां क्या कर रहा है ये बच्चा कोई न कोई नवीन कार्य करना। तो इसके लिए मैंने पहले इसके बारे एक शब्द आपके सामने लिखा था, कैसे कार्य करना, सृजनात्मक कार्य करना। यहां पर ये सृजनात्मक कार्य करना लगता है। अब मैं कुछ चीजें और एक्स्ट्रा आपके सामने बता रहा हूं, ध्यान रखना। इसमें देखो, एक तो यहां पर हम बात करें शारीरिक प्लस मानसिक विकास, मानसिक विकास की गति तीव्र होती है, मंद पड़ जाती है, मंद पड़ जाएगी, ध्यान रखना। शारीरिक मानसिक विकास की गति मंद, लेकिन ध्यान रखना मानसिक, बहुत अच्छे तरह समझ लेना, मानसिक योग्यताओं में क्या होने लगती है,
वर्दी, ये योग्यता अलग है, गति अलग है। गति से तात्पर्य है दर और योग्यताओं से तात्पर्य है एबिलिटी। जैसे गणित की एबिलिटी बच्चे में बढ़ गई, कला की एबिलिटी बढ़ गई, अच्छे चित्र बनाने लग गया, ये बढ़ेगी। इसके साथ साथ में भाषात्मक विकास की गति कैसी होगी? विकास की गति तीव्र हो जाएगी। तो ये बातें लिखो, डिफरेंट है पहले वाले में शेषवावस्था से। लिखो शारीरिक मानसिक विकास की गति मंद, शारीरिक मानसिक विकास की गति मंद, शारीरिक मानसिक विकास की गति मंद। अगली लाइन लिखना, मानसिक योग्यताओं में विकास की गति मंद। उस अगली लाइन लिखना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। भाषात्मक विकास की गति, भाषात्मक विकास की गति तीव्र, भाषात्मक विकास की गति तीव्र। अगली बात, सामाजिकता, सामाजिकता, नैतिकता का प्रारंभ। और शेषवावस्था में क्या था? बिल्कुल अभाव था। यहां सामाजिकता नैतिकता बढ़ रही है, सामाजिकता नैतिकता अब प्रारंभ हो गई है। काम की सुषुप्तावस्था, काम जो सिगमंड फ्रायड ने शेषवावस्था और किशोरावस्था में काम की अधिकता बताई, यहां पर ये काम की कैसी है? सुषुप्ता अवस्था है, यहां सुषुप्ता अवस्था है। लेकिन ध्यान रहे, दोनों चीजें मैं कॉमन बता रहा हूं। प्रबल जिज्ञासा अवस्था लिखना, अद्भुत प्रश्न पूछना। जैसे शेषवावस्था में भी अपन ने पढ़ा था कि प्रबल जिज्ञासा, उसमें भी लिखवाया था। तीनों अवस्थाओं में अंतर है, तीनों अवस्थाओं में जानने का। जहां पर जब बात आती है शेषव, ध्यान रखना, शेषव में प्रबल जिज्ञासा है किसकी? कहानियां सुनने की, परियों की कहानी सुनने की। वो परियों की कहानी सुनना ज्यादा पसंद करता है। अब बात आती है कौन सी? बाल्य अवस्था के अंदर ये परियों की कहानी नहीं, ये कोई अद्भुत बातें जानना चाहता है संसार के बारे में। वो अपने आप को एक विशाल संसार में पाता है, उसके बारे में वो जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। आपने और मैंने भी घर पे पूछा होगा कि सूर्य कहाँ से निकल रहा है, तो मम्मी ने कहा था कि बेटा उस पहाड़ के पीछे। कहा था नहीं कहा था? उनको पता, अब इसको कैसे समझाऊं? तब अपन लोग दोस्तों के साथ पहाड़ पे गए तो देखा अगले पहाड़ के पीछे, तो पता ही नहीं चला। फिर स्कूल में गए तो एक गुरुजी मिले, उन्होंने क्या कहा? पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। तो उस दिन तो बहुत हंसी आई कि या तो गुरुजी पागल है या फिर अपन पागल है। पृथ्वी कोई गोल हो सकती है? और पृथ्वी गोल है तो अपन नीचे कैसे लटक रहे हैं? गोल है। और फिर दूसरी बात उन्होंने और बोल दी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूमती है। तो अपन ने अपने दोस्त को पूछा, अशोकिया तो ना ईंडा हवे जिला हवे? हो गए ना, तो एक गुरुजी काला है खाने का। फिर और बात और बता दी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। लो, जब ये बातें जानी तो एकदम दिमाग हिल गया और हमने और कोशिश की कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये जानने की कोशिश कौन करता है? बालक करता है। तो यहां पर परियों की कहानी सुनना पसंद करता है, इधर अद्भुत प्रश्न जानने की कोशिश करता है, और ये जो किशोर है ये परी को घर लाने की कोशिश करता है नहीं? ले आया या लाने? पढ़ लो, ठीक रहेला, आगे नोट करो। नेतृत्व
नेतृत्व विकास का गुण विकसित होने लगता है। विकास का गुण विकसित होने लगता है। सारस अवस्था कहते हैं इसको। इसको सारस अवस्था कहते हैं। ध्यान केंद्रण की क्षमता अधिक। सारस मतलब कोष्ठ में लिखना, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अधिक। संकल्पना विकास की अवस्था है। संकल्पना विकास की अवस्था है। शर्म एवं गर्व की अवस्था है। शर्म एवं गर्व की अवस्था है। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा अल्पारी सदाचारी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। पढ़ा आज दिन तक आपने संस्कृत में। काक चेष्टा बको ध्यानम, सारस की तरह ध्यान, ये इसका होता है, सारस की तरह ध्यान रखने वाला, इसलिए इसको सारस अवस्था कहते हैं। सारस के साथ साथ ये फुर्तीला बहुत होता है। क्या होता है? फुर्तीला होता है। फुर्तीला होने के कारण इसको कैसी अवस्था कहते हैं? चुस्ती की आयु कहते हैं। चुस्ती की आयु कहते हैं। हाँ? कपड़े फटा, यहां शर्म किस बात हुई? विषम लिंगी से बात करने में शर्म करता है। छोटी शेषवा अवस्था में बच्चा होगा ना, टिप्पण आकर किसको खिला के आ जाएगा? अशोक को कहेंगे बेटा टिप्पण किसको खिलाया? तो गीता को, गोमती को। कहेगा नहीं कहेगा? कि मारेंगे थप्पड़, मुकेश को खिला कर ना, मुकेश गंदा है, मुकेश मुझे मारता है। वो बच्ची की चोटी बनाएगा और फिर बच्ची उसको लाड करेगी। होता है नहीं होता है? प्रकृति यही है। कितनी अच्छी बात है। अब बात आती बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में सामने नहीं देखेंगे एक दूसरे से, इनको शर्म आती है, क्योंकि प्रौढ़ होने का इसको क्या है? भ्रम है। इसका अपने आप में गर्व महसूस करता है, प्रौढ़ होने का भ्रम है। बात आती है किशोरावस्था में। किशोरावस्था क्या होता है? जीवन साथी के चुनाव की अवस्था है, तो फिर वापस आकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए इसको कैसी अवस्था कहते हैं? शर्म एवं गर्व की कहते हैं। संकल्पना का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। ये एक में पूरी क्लास है मेरी, संकल्पना पर बात करूंगा। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे गाय है ना, जैसे शेर है, जैसे भैंस है, ये एक बच्चे की संकल्पना होनी चाहिए। संकल्पना होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए। बच्चे को अगर अपन ऐसा कहे कि बेटा 4 पैर 2 सींग, है ना, ये क्या है? तो बच्चा कहेगा सर या तो ये भैंस है, या फिर ये गाय है, या फिर ये क्या है? बकरी है। इसके बारे में कहेगा नहीं कहेगा? रूप रंग गुण के आधार पर हमें किसी वस्तु को एक नाम दें, एक नाम दे, उसे हम संकल्पना कहते हैं। अब बच्चे को कह देंगे ले बेटा मुकेश खड़ा हो, 3 पालतू जानवरों के नाम बता। जब तब बता पाएगा जब उसको पता होगा, पालतू जानवरों का कॉन्सेप्ट उसको मालूम होगा, तब वो क्या कहेगा? गाय, भैंस, कुत्ता। कहेगा नहीं कहेगा? अपन उसमें से अगर लगेगा नहीं नहीं गलत बताया, ये एक तूने गलत बताया, ये पालतू नहीं है, ये जंगली जानवर है, तब उसको समझ में आएगा कि इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में दोनों में क्या है? फर्क है। ये बोलते, इसको बोलते संकल्पना, सारस अवस्था। नेतृत्व का विकास का गुण इसलिए होता है कि वो टोली में जीवन जीता है, और टोली में से एक लीडर बनाते हैं। एक जो भी लीडर होता है वो फिर किशोर अवस्था में भी लीडर, फिर उसमें नेतृत्व का गुण कंटिन्यू आगे आगे बढ़ता रहता है। फिर हमने कहा कौन सी? शर्म गर्व की अवस्था। और फिर कैसी अवस्था का? चुस्ती की आयु। चुस्ती में कोष्टक में लिखना फुर्तीला। कैसा है? ये फुर्तीला है। चुस्ती की आयु, इसको हम फुर्तीली आयु कहते हैं। फुर्तीली आयु कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं जीन प्याजे की ओर बढ़ूं, आपको लेकर के चलूं। तो जीन प्याजे ने जब कहा था कि 0 से कितने वर्ष?
2 से कितने वर्ष 7 और 7 से कितने वर्ष 11, तो कैसी अवस्था है? मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन वैचारिक क्रिया अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था लिख दो। मूर्त चिंतन एवं वैचारिक क्रिया अवस्था, मूर्त चिंतन, चिंतन एवं वैचारिक क्रिया अवस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था। ठीक है, ये हो गया आज आपके कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे किशोरावस्था।